अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कशन करने जा रहे हैं क्लास 9 बायोलॉजी यूनिट 7 बायो एनर्जेटिक्स का एक दूसरा टॉपिक इंपॉर्टेंस ऑफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। इससे पहले हमने चैप्टर्स में डिस्कस किया था कि हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं और कलेक्टिवली इन तमाम केमिकल रिएक्शंस को हम मेटाबॉलिज्म का नाम देते हैं। अब ये जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं ये सारे के सारे उसमें या तो ऑक्सीडेशन होगी या फिर रिडक्शन होगी, यानी दो तरह के रिएक्शंस हमें इसमें देखने को मिलते हैं। कुछ होती हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शंस, कुछ होती हैं रिडक्शन रिएक्शंस। तो यहाँ पे हम उसकी इंपॉर्टेंस देखेंगे। सबसे पहले ऑक्सीडेशन रिडक्शन को देखेंगे कि इसका मतलब क्या है, फिर उसके बाद उसकी इंपॉर्टेंस देखेंगे, उसकी अहमियत देखेंगे। तो यहाँ पे कहते हैं कि बोथ फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन आर बेसिकली ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेसेस। अगर हम फोटोसिंथेसिस की बात करते हैं, जो सूरज की रोशनी की मौजूदगी में जब खुराक की तैयारी होती है या जो वो तैयार खुराक होता है उसको तोड़ा जाता है, उससे एनर्जी हासिल की जाती है, तो वो यहाँ पे बेसिकली किस तरह के केमिकल प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेसेस इसके पीछे होते हैं। अब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कौन से प्रोसेसेस होते हैं? ऑक्सीडेशन को ना हम तीन तरीक़ों से डिफाइन कर सकते हैं। ऑक्सीडेशन को अगर कोई भी एक ग्रुप ऑफ एटम है वो क्या करते हैं, वो लॉस ऑफ हाइड्रोजन को लॉस कर देते हैं, हाइड्रोजन को बाहर निकाल दें या फिर इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दें या फिर ऑक्सीजन को क्या कर लें, गेन कर लें। तो वो कौन से प्रोसेसेस होंगे, वो ऑक्सीडेशन कहलाएगी, यानी गेन ऑफ ऑक्सीजन, लॉस ऑफ हाइड्रोजन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। इसी तरह अगर हम रिडक्शन की बात करें तो रिडक्शन ऑक्सीडेशन के बिल्कुल ऑपोजिट है कि जिसमें, और रिडक्शन ये वो प्रोसेस के जिसमें हाइड्रोजन गेन होते हैं या फिर इलेक्ट्रॉन गेन होते हैं, या फिर आमतौर पर कहते हैं लॉस ऑफ ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन जब लॉस किया जाता है तो उस प्रोसेस को हम रिडक्शन का नाम देते हैं। मीन्स के हम कह सकते हैं लॉस ऑफ हाइड्रोजन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर गेन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। और अगर इसके लिए तीनों डेफिनेशन देख लें, पहली डेफिनेशन ये है कि गेन ऑफ हाइड्रोजन, तो उसको भी रिडक्शन कहेंगे। दूसरी डेफिनेशन कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन, ये दूसरी डेफिनेशन हो गई। तीसरी अगर देखते हैं लॉस ऑफ ऑक्सीजन इज ऑल्सो कॉल्ड रिडक्शन। सो यहाँ पे ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस हमारी पूरी बॉडी के अंदर, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर ये चल रहे होते हैं। तो ये ऑक्सीडेशन जो रिस्पायरेशन और फोटोसिंथेसिस हैं, इसके अंदर ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेसेस जो होती हैं वो हमें देखने को मिलती हैं। अब आगे कहते हैं कि इन फोटोसिंथेसिस अ चेन ऑफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन अकर ड्यूरिंग विच द कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर कंबाइंड टू मेक फूड मॉलिक्यूल। अब फोटोसिंथेसिस के बारे में जैसे हमने पहले भी कहा कि छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं, इसको मिलाया जाता है और उससे एक बड़ा मॉलिक्यूल जो होता है वो बनाया जाता है, जिसको हमने एनाबॉलिक रिएक्शंस का भी नाम दिया था। यानी वो रिएक्शन के जिसमें छोटे छोटे मॉलिक्यूल जो होते हैं वो मिलते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलते हैं, और फूड मॉलिक्यूल, बड़े मॉलिक्यूल जो होते हैं वो बनाए जाते हैं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो होते हैं एक दूसरे के साथ मिलते हैं और ग्लूकोज और साथ में ऑक्सीजन की फॉर्मेशन होती है। तो इस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस का नाम देते हैं। और ये फोटोसिंथेसिस भी, इसके अंदर ये एक रिएक्शन नहीं होता, इसके अंदर बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं, चेन ऑफ रिएक्शंस होते हैं, और इन तमाम रिएक्शंस में कहीं ना कहीं कुछ रिएक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शंस होते हैं और कुछ रिएक्शंस होती हैं रिडक्शन रिएक्शन होते हैं। इसी तरह अगर हम ग्लूकोज को वापस से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के अंदर कन्वर्ट करते हैं, उससे एनर्जी हमें चाहिए होती है। तो इस दौरान क्या होता है कि जो ग्लूकोज के अंदर बॉन्ड्स होते हैं उसको तोड़ा जाता है और ऑक्सीजन की मौजूदगी में, और इससे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के साथ में एनर्जी जो होती है हासिल की जाती है। अब ये सिंगल एक प्रोसेस नहीं होता, इसके अंदर बहुत सारे प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं। पहले इसके जो ग्लूकोज होते हैं उसको एक फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, फिर इसको दूसरे फॉर्म में, फिर इसको तीसरे में, इस तरह से चेन ऑफ रिएक्शन हमें देखने को मिलते हैं। तो कुछ रिएक्शन इनमें ऑक्सीडेशन रिएक्शंस होते हैं और कुछ रिएक्शन इसमें रिडक्शन रिएक्शन होते हैं। मतलब कुछ में गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, गेन ऑफ हाइड्रोजन होता है, उसको हम रिडक्शन कहेंगे। कुछ रिएक्शन ऐसे होंगे कि जिसमें लॉस ऑफ हाइड्रोजन होगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, उसको हम ऑक्सीडेशन कहेंगे। तो ये जो फोटोसिंथेसिस है ये क्या है, ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन की एक आप यूँ कह सकते हैं इसकी एक टाइप है। उसके बाद कहते हैं इन दीज ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन एनर्जी इज स्टोर्ड इन द फूड मॉलिक्यूल। और इस ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन के दौरान एनर्जी जो होती हैं वो स्टोर होती है। इसी तरह कहते हैं रेस्पिरेशन क्या है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस है। इसके अंदर भी बहुत सारे केमिकल प्रोसेस हैं, इसमें भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन आपको देखने को मिलते हैं, लेकिन ये फोटोसिंथेसिस का बिल्कुल ऑपोजिट है कि जिसमें फूड मॉलिक्यूल जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होता है उसको तोड़ा जाता है इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। और इसको हमने एंजाइम के चैप्टर में नाम दिया था कैटाबॉलिक रिएक्शन, यानी वो रिएक्शन के जिसके अंदर बड़े मॉलिक्यूल को तोड़ा जाता है छोटे छोटे मॉलिक्यूल के अंदर, तो उसको हम कैटाबॉलिक रिएक्शन का नाम देंगे। सो ये जो रिस्पायरेशन है उसको हमने कैटाबॉलिक रिएक्शन का नाम दिया था। और ये जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन है, जो रिस्पायरेशन है, इस दौरान क्या होती है, एनर्जी लिबरेट होती है, एनर्जी बाहर निकाली जाती है फ्रॉम द फूड मॉलिक्यूल। और ये एनर्जी कहाँ होती है, ये जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल होते हैं ना, इसके अंदर बॉन्ड्स मौजूद होते हैं और उन बॉन्ड से एनर्जी जो होती है निकाली जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल हम ग्लूकोज की स्ट्रक्चर जो है हम इसका देखते हैं।
सो इस तरह से आप लोगों के पास ग्लूकोज का एक स्ट्रक्चर होता है, तो इसके अंदर ये जो बॉन्ड्स मौजूद होते हैं ना, इन बॉन्ड्स के पास ये एनर्जी होती है, फिर इन बॉन्ड्स को तोड़ा जाता है। जैसे हमने कहा कि जब बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं तो इस दौरान एनर्जी रिलीज होती है, इसी तरह ये जो बॉन्ड्स होती है तोड़े जाते हैं और इससे एनर्जी जो होती है वो रिलीज की जाती है। तो ये हमने क्या देखा कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन जो होते हैं ये असल में लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बॉडीज़ के अंदर मौजूद होती हैं, उसके अंदर परफॉर्म हो रही होती हैं, जो चाहे वो फोटोसिंथेसिस है, चाहे वो रिस्पायरेशन है, इसके अंदर बहुत सारे ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन परफॉर्म हो रहे होते हैं। और इस तरह से इसमें जो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, या फिर गेन ऑफ हाइड्रोजन है, लॉस ऑफ हाइड्रोजन है, तो ये सारे प्रोसेसेस जो होते हैं ये परफॉर्म हो रहे होते हैं। तो इसलिए जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन होते हैं ये किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं।